बहुत लोग साधु महात्माओं के चरण धोते हैं, साधु महात्माओं के चरण रज लेते हैं, अपने घर में साधु महात्माओं का चरण डलवाते हैं। ये सारी धारणाएं भावनाएं बनी हुई हैं, पर ये चरण रज किसकी हमें लेनी चाहिए, उस चरण रज की क्या महिमा गरिमा है, यह हमको समझना कि ये परंपरा क्यों चली, कि बड़े का चरण रज या चरण धोवन क्यों लेते हैं लोग। तो वास्तव में सही बात यही है कि भगवान की जो चरण रज है वे मानी सजीवन जड़ी है, अमर मूली है, अमर मूली। रामचरितमानस में भी कहा है अमर मूली है, मानी वे ऐसी जड़ी है जो अमर कर देती है। चरण रज किसकी? भगवद अवतारी की। अब जब भगवद अवतारी भी मनुष्य शरीर में आता है, वह भी कभी संत का भेष धारण करके आ जाता है, तो अब इसलिए लोगों ने देखा कि भाई भगवान तो तत्व ज्ञान के बिना समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से भेष में भगवान चले आवे। इसलिए वो जितना उचित विद्वान या महात्मा या संत को समझता है उनके चरण रज और चरण धोवन को स्वीकार करता रहता है। परंतु जब तक अवतारी की चरण रज और चरण जल नहीं मिलेगा तब तक वास्तव में मुक्ति अमरता का कारण नहीं बन सकता। केवल मुक्ति अमरता के लिए चरण का महत्व है। भगवान जिन जिन को अपनी चरण रज देता है और अपने मस्तक पर लगाते हैं वे लोग, तो चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। धूल प्रभु सदानंद चरण की चंदन और अबीर बनी। मानी वही चंदन और अबीर असली जो है वह भगवद अवतारी का चरण रज है। विष्णु जी का चरण धोवन ही तो है ब्रह्मा के पास। चरण पखाड़े तभी तो मतलब वे कमांडलू में रख लिया है। तो गंगा जल मानी भगवान का चरण जल। श्रेष्ठ योगी जन, शंकर जी जैसा योगी जन भी उस भगवद अवतारी के चरण रज को अपने शरीर पर मलता है। मानी महान पुण्यवान हो जाता है, मानी महान भक्त हो जाता है। इसलिए चरण रज की महिमा गरिमा भगवत कृपा से गाई गई है। परंतु वे चरण रज होनी किसकी चाहिए? भगवद अवतारी की, भगवद अवतारी की। अब भगवद अवतारी खोज में नहीं आ रहा है, हमारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो जो श्रेष्ठ लगता है उस परंपरा को रखेंगे तो किसी न किसी दिन हम अवतारी तक पहुंच जाएंगे और वो चरण रज हमको मिल जाएगी। क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई राख में हवन नहीं करना चाहिए ना, राख में हवन नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति राख में हवन कर रहा है तो वो व्यर्थ जा रहा है, वह राख में हवन नहीं करना चाहिए। अब वहाँ से कोई ज्ञानी व्यक्ति ये कि तू राख में हवन मत करे, कोई व्यक्ति कहे उसे मना करेगा हवन राख में मत करे ना, मना मत कर, मना मत कर। यदि वह राख में हवन कर रहा है, गलती कर रहा है, तो कोई सही बताने वाला भी तो आएगा ना कभी, तो वे कहेगा राख में नहीं है आग में किया जाता है। तो वे यदि सही में हवन का असली लाभ लेना चाहेगा तो वह राख में नहीं अग्नि में करेगा। अज्ञानवश वे राख में कर रहा था। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जहां जैसा लग रहा है उसे वह तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें और श्रेष्ठता और वास्तविकता उसको बतानी चाहिए, जिससे वह जिज्ञासु होगा तो वह उसको छोड़कर, निम्न को छोड़कर श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए ये चरण रज और चरण धोवन जो लगाई गई है परंपरा, ये इसीलिए लगाई है कि हम याई बहाने से एक दिन हमको सच्चा जानकार मिलेगा तो हमको असली भगवद अवतारी के चरण रज और चरण जल तक पहुंचाएगा। इसलिए चरण रज की महिमा गाई गई है।